हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे साइंस विज्ञान का एक और मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र और बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं इस बार, तो आप सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सभी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट के मदद से कर सकते हैं। starstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे साइंस विज्ञान का एक और मॉडल सेट का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, लघु और दीर्घित प्रश्न और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का भी आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे साइंस विज्ञान का देखते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जैसे हम लोग इसका नया पार्ट लेकर आएंगे, तो ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। सभी को पता है भाई, दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है। और अपवर्तन के कितने नियम है? दो। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दो नियम ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस अंतर मतलब फोकसांतर फोकस दूरी। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है सभी को पता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। क्या है? एफ बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर 2f होता है ना। तो ये रिलेशन आपको किस ऑप्शन में? देखो, एफ बराबर आर बाई टू, ऑप्शन नंबर सी यही राइट हो जाएगा। गोलीय दर्पण में है ना, लेंस की बात नहीं हो रही, दर्पण की बात हो रही है, वो भी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के रिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो किस में बनता है? किसी लेंस के द्वारा, लेंस की बात हो रही है तो भाई वो अवतल लेंस होता है ना। उत्तल लेंस में तो आपको पता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लेंस की बात हो रही है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वही जो है दर्पण में उल्टा हो जाता है ना। दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस पहले ही बोल दिया गया, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्षमता भी होगी वो पॉजिटिव में होगी, है ना। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसका मतलब 100/20। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो +5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो भाई सभी को पता है 25 सेंटीमीटर होती है समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है वाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर की 1 HP अशक्ति बराबर जो होता है, 1 HP बराबर है ना, सभी को पता होगा 746 वाट है ना। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं क्योंकि टाइम आप सभी के लिए बहुत ही कम है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे आने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो तार बना होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा है और बताना कमेंट में कितना जानते थे पहले से, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, लाइक तो जरूर करना ही करना। 8 नंबर है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार जो बना होता है किससे का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में जो होता है ना, विद्युत बल्ब में जो होता है एक फिलामेंट तार वो बना होता है टंगस्टन का। मानव शरीर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस कितना होता है मानव शरीर का? ये होता है 30,000 ओम के बराबर। कितना? 30,000 ओम है ना। ये 3 लाख ओम है, 30,000 ओम हो जाएगा यहाँ पे। लघुपथन शॉर्ट सर्किट। लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है? लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है? तो सभी को पता है भाई, पर एसी होती है ना हमारे घरों में, तो ये कितने वोल्ट पर होती है? सभी को यहाँ पे 220 वोल्ट पर है ना। कितने? 220 वोल्ट पर सभी के घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है प्रत्यावर्ती मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट मतलब है ना, प्रत्यावर्ती धारा होती है 220 वोल्ट।
12 नंबर है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन चक्की के द्वारा जो चलाया जाता है यहाँ पे जनित्र, है ना, विद्युत जो उत्पन्न की जाती है, तो कम से कम जो वायु की चाल होनी चाहिए, पवन की चाल होनी चाहिए, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को। बहुत ही यहाँ पे शानदार क्वेश्चन था भाई ये। डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। 14 नंबर है कि Fe2O3 प्लस 2Al जो विक्रिया करके बनाता है Al2O3, है ना। देखो 2Fe मतलब हुआ क्या ना, ये जो है इसमें मिल गया, है ना, और ये अलग आ गया, है ना। ये क्या हुआ, ये O3 और O जो और Al जो है ये दोनों मिल गए आपका, और Fe जो है यहाँ पे बाहर आ गया। इसको हम लोग कौन सा विक्रिया बोले, खुद बोलो आप। यहाँ पे क्या हो गया भाई, विस्थापित हो गया ना। ये क्या हो गया, इससे विस्थापित इसमें हो गया, है ना। तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जब भी देखना दो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो अलग अलग अगर यहाँ पे जुट मतलब टूट जाता है, किसी और में मिल जाता है, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया ही बोलेंगे, ठीक है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो कि C है, ठीक है, और ये प्लस O2 है, और यहाँ पे CO2 जाके बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। दोनों क्या हो गया, मिल गया। लेकिन जब अलग अलग हो गया ये, है ना, इसमें से देखो ना ये अलग हो गया, इसमें आ गया, इसको विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कहा गया है आपका कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग जो होता है वो किस तरीके का होता है, किस तरह का, तो होता है हरा, है ना, ग्रीन कलर का होता है ये। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र, बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, NaHCO3 मतलब खाने का सोडा भी बोलते हैं ना, NaHCO, बेकिंग पाउडर, है ना। शुद्ध जल का pH मान सभी को पता है 7 होता है। सबसे कठोर तत्व, अरे भाई हीरा, सबसे कठोर तत्व हीरा, है ना। विद्युत बल्ब का तंतु जो है या फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोहा और कार्बन की जो मिश्र धातु है, वो आपका इस्पात। ऑप्शन नंबर ए राइट है, हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है एथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का जो अनुसूत्र होता है वो आपको बताना है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ पे पूछा गया ना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोनिल का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कार्बोनिल, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। एल्काइल मूलक का सूत्र क्या है, एल्काइल मूलक का क्या है, एल्काइल मूलक का सूत्र। तो एल्काइल मतलब काइल, ठीक है, एल्काइल का यह मूलक का यहाँ पे सूत्र पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका CnH2n+1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर। कहा गया है कि H यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O, फिर OH में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप जो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना, इसमें COOH वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 24। 25 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है वो है परमाणु संख्या के आधार पर किया गया, ठीक है। और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर था। लेकिन यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, जो मोस्ले के द्वारा बनाया गया था, है ना, वो परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो टोटल 7 आवर्त है, और ग्रुप कितने हैं, वर्ग कितने हैं, तो 18, है ना, 7 आवर्त है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वो 4 कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो ईसीजी जो होता है ना, ऑक्सीजन लेवल, यहाँ पे ईसीजी इलेक्ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है वो कितना mg होती है ना। मानव के 100 ml रक्त में मतलब ब्लड में उपस्थित यूरिया की जो जनरल मात्रा होती है वो कितना होता है। तो वो होता है आपका 30 मिलीग्राम। मतलब 100 ml ब्लड में 30 मिलीग्राम जो है वो यूरिया ही होती है उसमें, है ना, यूरिया होता है मात्रा। डेंगू 30 ग्राम नहीं है, 30 मिलीग्राम है ना, और मिलीलीटर यहाँ पे।
डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? सभी को पता है भाई कि गंदा जल में उत्पन्न होते हैं डेंगू। नेक्स्ट कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है किसको बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि जो बोलते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को। 32 मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है ये होता है आपका 31 31। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को हम लोग निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अंडाणु निषेचित होती है, तो अंडाणु निषेचित जो होती है वो अंडाशय में होता है ना। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में जो होते हैं वो परागकण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो मानव युग्मक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 22 होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 23 होता है, 22 नहीं 23 होता है। कितना होता है? 23, ऑप्शन नंबर बी। जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन जो है गुणसूत्र में पाया जाता है, सभी को पता है, यहाँ पे क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय है ना, जलीय आहार श्रृंखला। तो जलीय आहार श्रृंखला में तो मनुष्य तो आएगा नहीं भाई पहले, इस ये भी मनुष्य और शेर भी, ये तो सभी छट गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण? भूमिगत जल का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कुआं। क्या हो गया? कुआं। तो ऑप्शन नंबर 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो भादलों वाले दिन भाई नहीं कर सकते हैं सौर जल उष्मक का, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 40 MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट था ये सारे क्वेश्चन। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो ये वीडियोज़ आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप भी इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल की मदद से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को।